ये क्या करूं मैं अब? इंसान के डेली रूटीन का सबसे बड़ा दुश्मन, मज़ा मस्ती का सबसे बड़ा किलर, लाइफस्टाइल की एक ऐसी पैदाइश जिसने लोगों को सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं दिया। अब सुना है कि ये दुश्मन निजी संबंधों को भी खोखला करने वाला है। सेक्सुअल डिसेबिलिटी पैदा कर देता है ये फैक्टर जिसका नाम है स्ट्रेस और डिप्रेशन। उस पहलू पर इस मंच पर आज खुलकर चर्चा होगी। मैं वर्षा उसगांवकर आपका स्वागत करती हूँ सत्य घटनाओं पर आधारित इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है क्या करूं मैं अब। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट्स। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजीव आनंद, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर पवन सोनार, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं। और डॉक्टर अर्चना जंबूसारिया, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। नमस्कार, आप तीनों का स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही मैं सब यहाँ मौजूद प्यारी ऑडियंस और छोटी सी जो ऑडियंस है हमारी, उनका भी स्वागत करती हूँ। स्ट्रेस यानी तनाव एक ऐसा फैक्टर जो किसी बीमारी से कम नहीं है। जनरली स्ट्रेस क्या क्या गुल खिलाता है ये तो हम सभी जानते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दौड़ती भागती जिंदगी, आगे बढ़ने की चाहत, ऊपर से कंपटीशन, तनाव भरी हेक्टिक लाइफ। तनाव मानसिक और शारीरिक रूप से इंसान को कमजोर बना देता है। एक रिसर्च के मुताबिक 50% लोगों की सेक्सुअल लाइफ स्ट्रेस की वजह से बुरी तरह प्रभावित होती है। निजी संबंधों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। इस विषय से रिलेटेड हमें मिले अनगिनत ईमेल्स और लेटर्स, जिसमें स्ट्रेस के कारण हुई सेक्स समस्याओं का बयान किया गया था। उन सत्य कहानियों में से चुनी हमने एक कहानी। आइए देखते हैं इसका नाट्य रूपांतरण। अरविंद, अरविंद, क्या है? क्या है? क्या हो रहा है यार? बस भी करो। पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हो, शाम को भी ऑफिस का काम ले आते हो। इन सब में मैं कहाँ हूं? यहाँ हो, दिल में। अच्छा। कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? जरा देखें तो। ये क्या कर रही हो? बहुत काम है मुझे। हाँ अरविंद, तुम्हारा काम तो बहुत बढ़ गया है। और साथ ही हम दोनों के बीच की दूरियां। कहाँ जा रही हो? अपने सहेली से बात करने। सहेली? या फिर दोस्त? शक का कोई इलाज नहीं उतार। अरविंद जी, आपके लिए बैड न्यूज़ है। तो क्या ये सच है कि मेरी बीवी? हाँ, आपकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ घूम रही थी। मुझे शक तो था, इसीलिए मैंने आपकी डिटेक्टिव एजेंसी से कांटेक्ट किया था। क्या आपने उसे उसके साथ कुछ और करते देखा है? देखिए मिस्टर मेहरा, हमारी कंपनी स्पेसिफिक काम करती है और स्पेसिफिक काम करने के लिए हम स्पेसिफिक फीस चार्ज करते हैं। आपने हमें इसीलिए हायर किया था ताकि हम ये पता लगा सकें कि आपकी बीवी किस किस से मिलती है। अगर आप चाहें तो हम और गहराई में जाके पता लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है? पर्सनली या प्रोफेशनली? मतलब? देखिए, प्रोफेशनली तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इससे हमारी कंपनी को फायदा है। और पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए
कि आपकी बीवी दूसरे मर्द के साथ क्यों मिलना चाहेगी? तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। क्या आप और इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे? लेट मी थिंक ओवर इट। ओके, आई विल टेक योर लीव। ओके मिस्टर मेहरा, बाय। डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो। सब तुम्हारा ही असर है, वरना ये बंदा किस लायक है। झूठे। नहीं सच, तुम जैसी लड़की जिसकी भी जिंदगी में हो वो सचमुच बहुत खुशकिस्मत होगा। रियली? क्या? लेकिन मैं लड़की नहीं, औरत हूँ। और क्या कमाल की औरत हो तुम। काश मेरा पति भी ऐसा सोचता। अरे पति नहीं, आशिकी सही, कोई तो सोचता है। मोहन, पता है कभी कभी मैं बहुत गिल्टी महसूस करती हूँ। अच्छा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली? अरे छोड़ो यार, आओ मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। सो नॉटी। कहाँ से सोचते हो इतनी प्यारी प्यारी बातें? वैसे तो दिमाग से ही सोचता हूँ, लेकिन ये जिस्म मुझे मजबूर कर देता है ऐसी प्यारी प्यारी बातें सोचने के लिए। और सच, तुम जब सामने होती हो ना, तो ये जिस्म, ये जान, ये रूह सब मजबूर कर देते हैं मुझे। काश अरविंद भी ऐसा सोचता। पता है मोहन, पहले वो काफी अच्छा था, मगर आजकल बहुत जल्दी थक जाता है बेचारा। काम के बोझ का मारा। हाय जान, हाउ आर यू? कैसा रहा दिन? कहाँ थी दिन भर? ओह, तफरी कर रही थी, यहाँ वहां घूम रही थी, दोस्तों से मिली, ढेर सारी शॉपिंग की, और फिर थक के आपके पास घर आ गई। किससे मिली? बहुत पुराने दोस्तों से। दोस्तों से या अपने पुराने आशिक से? क्या मतलब है आपका? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो तुम। What nonsense अरविंद, मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने का हक किसने दिया तुम्हें? मेरा हक क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शैली। अरविंद, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे क्या हक हैं, तो फिर जताते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। कंपनी को बड़ा लॉस हो गया है। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करना था, वो कैंसिल हो गया। यहाँ बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा और तुम्हें अपने हक की पड़ी है। कैसी पत्नी हो तुम? मतलब तुम्हारा बिजनेस ही सब कुछ है, मेरी जरूरत है कुछ नहीं। तो क्या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम किसी का भी हक थाम लो? छी, कैसी बातें कर रहे हो अरविंद तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सब जानता हूं मैं। सो जाओ अब। अबे थके हुए सिपाही, तू क्या जीतेगा ये बाजी? नहीं, तुम मेरी बीवी को मुझसे नहीं छीन सकते। देख, तू हार रहा है, तेरी तलवार में अब वो जोर नहीं रहा। ये देख। नहीं, तुम मेरी बीवी को मुझसे नहीं छीन सकते। तुम मेरी बीवी को मुझसे नहीं छीन सकते। नहीं, नहीं।
तुम मेरी बीवी को मुझसे नहीं छीन सकते। नहीं, मेरी बीवी मेरी है, तुम मेरी बीवी को मुझसे नहीं छीन सकते। That's nice. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन की। राजीव जी, अभी ये जो हमारी कहानी है इसमें नायक को सीधा सीधा स्ट्रेस की वजह से उसका सेक्स ड्राइव कम हुआ है ऐसा लगता है। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करना था, वो कैंसिल हो गया। यहाँ बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा और तुम्हें अपने हक की पड़ी है। कैसी पत्नी हो तुम? मतलब तुम्हारा बिजनेस ही सब कुछ है, मेरी जरूरत है कुछ नहीं। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर आप मुझसे प्रोफेशनल ओपिनियन चाहें तो इतने सैंपल के बेस पर हम ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं समझेंगे कि वो स्ट्रेस से पीड़ित हैं और उनकी सेक्स डिजायर कम हो गई है। नहीं, प्रोफेशनली कहा जाए तो अच्छा। लूजली हम कुछ भी बात कर सकते हैं। उसका रीज़न सिंपल ये है कि आदमी की सेक्स लाइफ का मतलब क्या है। क्या सिर्फ जननांगों को जननांग से मिलाकर थोड़ा रिलीज कर देना, रब कर देना, वो जैसा मैंने पहले कहा कि मैस्टरबेटरी सेक्स है, राइट। या अपनी पर्सनालिटी में, अपनी सोच में, अपने अस्तित्व में हम अपनी बेस्ट फॉर्म में हों, मोस्ट रिलैक्स फॉर्म में हों, मोस्ट इमोशनल स्टेट में हों, ताकि हम दूसरे इंसान के साथ जो हमारी ज़िंदगी का बेस्ट इंसान है हम उसके साथ पूरे तरीके से जुड़ पाएँ, तन से, मन से, भावना से, दिमाग से, अंतर्मन से, शरीर से, आत्मा से। तो वो हमें उस ऊंचाई तक जाना होगा ना। बिजनेस छोड़कर, कार छोड़कर, घर छोड़कर, EMI छोड़कर, सारी परेशानियां छोड़कर। और ये बहुत ड्रीम लाइक सिचुएशन है, कहने आदर्श सिचुएशन। यस, कहने को काफ़ी लोग कह सकते हैं कि ये यूटोपिया है, ये आदर्श है। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं घर में 4 घंटे रुक कर रहना, रात को 8 घंटे नींद पाना, ये तो आदर्श हो गया। ये कुछ चीज़ों को हमने ये मान लिया है कि ये चीज़ें अब प्रैक्टिकल नहीं हैं, मगर यही चीज़ें 30, 40, 50 साल पहले प्रैक्टिकल थी। वी शुड ट्राई टू अचीव इट। और ये चीज़ें आज भी हमारी इस दुनिया के बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे समाजों में आज भी हैं, प्रैक्टिकल हैं। तो शायद हम लोग बॉम्बे वासी या हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी वासी या हम लोग हाई स्ट्रंग लाइफ जीने वाले लोग इन चीज़ों को कहते हैं कि ये मुश्किल है, ये स्वप्न है। क्या मुझे अपनी पत्नी के साथ 1 घंटे बात करना, आँख से आँख मिलाकर, क्या ये स्वप्न है? ये मैं अगर कहना चाहूँ तो कह के मैं अपने आप को अलग कर सकता हूँ। वो पति भी कह सकते हैं, उनका बिजनेस था, लेकिन वो चाहते तो पत्नी के साथ रोज़ बात कर सकते थे, भले ही सेक्स संबंध होता या नहीं होता, लेकिन बात तो कर सकते थे। तो फिर उसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? अगर किसी की ड्राइव थकान की वजह से कम हो, उसका वैज्ञानिक क्या कारण हो? ड्राइव को अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि एक पुरुष और एक पत्नी हैं साथ में, और अगर वो पति पत्नी हैं तो ड्राइव होनी चाहिए, सेक्स होना चाहिए, शायद हम उससे अपनी साइंस की समझ के हिसाब से उससे हम डिसएग्री करेंगे। ड्राइव का हम मतलब ये कहना चाहेंगे कि जब दोनों का मूड सही हो, दोनों का माइंड रिलैक्स हो, दोनों एक दूसरे को अपना प्यार देना चाहें, अपना प्यार पहुंचाना चाहें, हो सकता है कि वो रोज़ संभव हो सकता है कि हफ्ते में 1 बार संभव हो सकता है कभी कभी इन केसेस में महीने में 1 बार संभव हो। तो वहाँ बेसिकली ड्राइव कम नहीं हुई है, मगर उस इंसान के दिमाग में, उसकी मेंटल लाइफ में प्रायोरिटीज़ इस समय बदल गई हैं। पवन जी, ये मानसिक रूप से ज़्यादा ये थकान होती है, ऐसा आप मानते हैं? जो हमारा नायक पीड़ित है वो मानसिक, शारीरिक उसकी क्षमता कम हुई है ऐसा आपको लगता है, या मानसिक रूप से वो ज़्यादा पीड़ित है? सेक्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मानसिक भी है और शारीरिक भी है, इसमें दोनों कंपोनेंट आते हैं। आज लोग बहुत सारे काम के पीछे भाग रहे हैं, उनको टाइमिंग्स है, उनको फिनिश कर रहे हैं फास्ट, सब चीज़ें फास्ट चाहिए, रेस में है, और उसकी वजह से वो फिजिकली भी थक रहे हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स बॉडी के जो होने चाहिए वो कम हो रहे हैं, साथ में न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं है, और लेट नाइट्स हो रही है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम वॉचिंग टीवी ऑन इंटरनेट, और बहुत सारा स्ट्रेस उस तरीके से आ रहा है। सो फिजिकली येस दे आर लूजिंग इट। आई हैव सीन अभी जो पेशेंट आते हैं 25, 28 ईयर्स ऑफ एज एंड दे आर लॉस्ट ऑल सेक्सुअल फंक्शन। दैट इज मेंटली या फिजिकली? तो फिजिकली भी है, और दूसरा बात जो है कि मेंटली इट इज़
हार्मोनी। अगर आप साइकोलॉजिकली मूड अच्छा रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे साइकोलॉजिकली, तो बट ऑब्वियस है कि आपका इनिशिएटिव आएगा। और उसमें अगर आपकी पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपका पार्टनर अगर आपको अच्छा लगता है, यू आर इंटरेस्टेड इन योर पार्टनर इन बोथ द वेज, देन ये हार्मोनी अपने आप अच्छी चलेगी और अपने आप सब अच्छा होता जाएगा। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। और स्ट्रेस जो है आज बहुत कॉमन है, डिप्रेशन नाम की बीमारी, यानी नैराश्य जिसको अपन बोलते हैं या उदासीनता बोलते हैं, जो बहुत बढ़ रहा है रैपिडली इन ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, इंसान काम करना भी नहीं छोड़ सकता और डेडलाइंस का स्ट्रेस लेना भी नहीं, तो इन हालातों में कैसे रखे वो अपने निजी संबंधों को हेल्दी, कैसे करे वो अपनी निजी लाइफ को स्पाइस अप, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक अल्प विराम के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन की, तो इस चर्चा सत्र को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पवन, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे। अभी देखिए, हमारी जो नायिका है, इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? फिल्म्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं? ये बोलने में काफ़ी आसान है कि टीवी या मीडिया से ऐसा होता है, बट एक्चुअली समाज के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। बहुत बार इंस्पिरेशन, इसी का रिफ्लेक्शन तो फिल्म्स हैं। हाँ जी, बहुत बार। सिर्फ कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें ये होने के चांस हो सकते हैं, थोड़े बहुत वो डर रहे हैं, तो फिल्मों में जब ग्लोरिफिकेशन दिखता है कोई चीज़ का, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अगर ग्लोरीफाइड तरीके से दिखाया जाता है सीरियल्स में, तो वहाँ से कोई लोग हैं जो शायद नहीं करते बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स, वो कर सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिल्मों की वजह से या टेलीविज़न की वजह से लोग इसकी तरफ मुड़ रहे हैं। आजकल बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ मीडिया, एक्चुअली फीमेल स्पेशली जिनको हमेशा ब्लेम किया जाता है, काफ़ी ओपन हो गई है अपनी डिमांड्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, और वो जागरूकता ही उनको सब दिख रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर वाई शुड आई प्रेशराइज माई सेल्फ, मैं खुद को प्रेशराइज क्यों करूँ। तो वो अपनी नीड्स के बारे में काफ़ी जागरूक हो चुकी है। वही सबसे बड़ी वजह है। चाहिए, उससे भी संतुष्टि हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। तो अभी आपको मैं पूछना चाहूँगी, आपको भी राजीव जी और आपको भी पवन जी, कि वाइफ का इसमें क्या रोल होना चाहिए था जब कोई तनाव से गुजरता है, कोई पति, जैसा कि ये हमारी वाइफ नायिका भी देख रही है कि अपने पति को स्ट्रेस हो रहा है, उसे थकान हो रही है काम की वजह से। अरविंद, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे क्या हक हैं, तो फिर जताते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। कंपनी को बड़ा लॉस हो गया है। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करना था, वो कैंसिल हो गया। यहाँ बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा और तुम्हें अपने हक की पड़ी है। तो फिर वाइफ का क्या रोल होना चाहिए? बड़ा दिलचस्प सवाल है कि उसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प होना चाहिए। आप सवाल उतना है क्योंकि ये मान लिया जाता है कि वाइफ का तो कोई रोल नहीं है, वो तो बेचारी है, वो तो विक्टिम है, उसको तो जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। हाँ। हस्बैंड को जो देना चाहिए वो दे नहीं रहा है। मगर क्या हकीकत यही है? क्योंकि वाइफ जो है वो पहले जीवन संगनी होती थी, बड़े शौक से, बड़े गर्व से कहते थे कि 7 जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगे। अब एक जन्म के 10-10 साल के, एक 10 साल रहना मुश्किल है, 5 साल रहना मुश्किल है। उसमें भी हम खिड़कियाँ खोलते हैं, हेलो हाउ आर यू, कैन वी मीट टुनाइट फॉर द कॉफ़ी और सो एंड सो। तो हम एक जन्म में भी हम, तो वाइफ का रोल बड़ा आंशिक हो गया है, फ्रेगमेंटेड हो गया है। तो वाइफ की अपनी डिमांड्स हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, हाँ। उनका अपना किटी वर्ड है, उनका अपना फ्रेंड वर्ड है, उनका अपना एक दूसरी दुनिया है, और उसमें हस्बैंड भी है। तो वाइफ का रोल अपने आप में एक नई परिभाषा ले रहा है। वो हमेशा उस पति के साथ उतनी सहायक नहीं है, उतनी सहयोगी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं खुद अपना रोल सुचारू रूप से नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और बहुत सारी बार पुरुषों की तकलीफ़ों का, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कारण बन जाते हैं। क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी डिमांड को सामने रखेंगे, वो जितना चाहेंगे, वो जब चाहेंगे, बिना पुरुष को उसकी बात कहने का मौका दिए हुए,
उस बेचारे पुरुष की जीवन की इस फेज में वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, हाँ। वो क्या खर्च कर सकता है, क्या खर्च कर नहीं कर सकता, ये बात उसकी जीवन संगिनी को ही जानना है। अगर वो नहीं जानेगी तो उसका संकट, उसकी परेशानी, उसकी स्ट्रेस बढ़ेगी। स्ट्रेस बढ़ेगी तो आगे की और बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो वाइफ का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद हमारे नए बदलते हुए परिवेश में बहुत सारी वाइफ्स उसको नहीं पहचान पा रही हैं। कहने को हम कह सकते हैं कि सारा रोल पुरुष का है, कहने को कह सकते हैं स्ट्रेस की वजह से पुरुष का है, लेकिन बहुत कुछ है जो हमारे वाइफ लोग ही उसको ट्रीट कर सकते हैं घर में, बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। हम तो चाहते हैं बार बार कि लोग नहीं आए डॉक्टर के पास। हाँ, ये इसी बात पर आपने जोर दिया है। अर्चना जी, आप एक मैरिज काउंसलर भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे कपल्स आते होंगे काउंसलिंग के लिए, तो आप उनको क्या सलाह देते हैं? सेक्स के बारे में जानकारी ज़्यादा देती हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है, या और कौन सी चीज़ों के बारे में बताती हैं? डेफिनेटली सेक्स एक पार्ट रहता है, एक सब्जेक्ट है, बट बाकी अपार्ट ऑफ दैट हम ये भी उनको समझाते हैं कि रिश्ते जो रहते हैं वो लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के ऊपर रहते हैं, और ये लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट तीनों चीज़ एक चीज़ से और जुड़ जाते हैं, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा आप एक दूसरे की इमोशंस जान सकते हैं, थॉट प्रोसेस जान सकते हैं, इवन दो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द लाइफ वो जान सकते हो, किस फेज से आप इंडिविजुअल जाते हैं वो कर सकते हैं। बेसिकली आज कॉमन प्रॉब्लम अगर हम देखा जाए डाउन द लाइन, तो एवरीवन फील्स कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। आज हमारे पास कोई भी आता है तो वो पहला ये शब्द बोलता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं सकता है, मेरी प्रॉब्लम ये। तो हर इंसान मेरी करके अपने एक शेल में बैठ जाता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है। जैसे अपने यहाँ भी देखा, wife she has her own problem, husband has his own problem, so फिर then they have to come to professional, या फिर इस तरह की जो हमारी ये केयर वर्ल्ड चैनल है वहाँ आप अपने प्रॉब्लम्स बाहर लाके आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जहाँ हम ये बताते हैं कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू एक्सप्रेस योर दिस, बट वो सारी चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए एक विजन चाहिए, दैट इज़ अ ओपन विजन। कि आज अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के प्रति कुछ कहा या वाइफ ने हस्बैंड के प्रति किया, तो दैट इज़ नॉट यू आर अगेंस्ट ईच अदर, बट योर थॉट प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Every individual has their own opinions. Finally, we are human beings and we have a brain and we have our own opinions. अब ये opinion को अगर आप negative form में ले लेते या judgmental हो जाते हो, तो फिर communication आगे नहीं बढ़ पाता है और फिर ये सारे consequences बढ़ जाते हैं। Second thing, your life is very fast. आज बॉम्बे या एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाइए, लाइफ इज़ टू फास्ट। आज मोबाइल से ज़्यादा बात होती है जहाँ आमने सामने से इंसान नहीं बात करता, चैटिंग पे ज़्यादा बात होती है। सो ये सारी जो है कम्युनिकेशन सिर्फ कौन से तरीके से आप रख सकते हो, कैसे रख सकते हैं, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, हाउ यू शो योर इमोशंस, हाउ यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, हाउ यू कन्वे योर इमोशंस, वो भी बहुत सारे होते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स मूड्स, वो भी हम उनको समझाते हैं। प्लस हम उनको रिलैक्स एंड रेस्ट, ये जो दो स्ट्रेस के मेन सॉल्यूशन है वो कैसे करते। जैसे दिन में अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर आप सब कुछ छोड़ के एक अपनी दुनिया बना लो और उस दुनिया में सिर्फ आप दोनों हो, एटलीस्ट इवन 20 मिनट्स, इट क्रिएट्स वंडर्स। तो ये सारी बातें हम समझाते हैं जिसकी वजह से ना उनकी सेक्स ड्राइव कम होए, ना उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना पड़े, वो अपने जीवन में लॉन्ग लास्टिंग ऐसा भी ना हो कि 10 साल का आपकी एक लाइफ है, आपकी जहाँ तक आप जीते हो वहाँ तक आपकी मैरिटल लाइफ आप खुश रहो, एंड यू शुड लुक बैक एंड सेज आई हैड अ वंडरफुल मैरिटल लाइफ, so that we explain to them and we try to explain to in continuation what she said. Have you finished then? मैरिज के बारे में जो हम अपने दर्शकों को बहुत संक्षेप में बता सकते हैं, जो उनके लिए रोज़मर्रा के जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कि उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि दोनों मैरिड पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बड़े सही हैं। अंडरस्टैंडिंग एक इंटरेस्ट है बैंक अकाउंट का। अंडरस्टैंडिंग बाजार से बना बनाया पैकेट नहीं आता कि हम ख़रीद कर ले आएंगे, बॉटल खोल के पी लेंगे। उसे डेवलप करना पड़ता है ओवर टाइम। राइट। तो 3 बेसिक चीज़ें हैं, अगर हमारा ऑडियंस उसको नोट कर लेगा कि एक है हमारे पास टाइम होना चाहिए, कि हम उन लोगों के साथ जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लोग हैं, की पीपल हैं, उनके साथ कितना समय देते हैं। दूसरा, हमारे पास पेशेंस होना चाहिए कि हम उनको उनके हर रूप में
उनको अनफोल्ड होने का, समझने का, तो पहला हमारे पास टाइम होना चाहिए, दूसरा हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट करेंगे कि मैं आपको कुछ सेंस बोलने वाला हूँ, और अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं नॉनसेंस बोलने वाला हूँ, तो मैं शायद अपनी बात कह ही नहीं पाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, और बहुत अच्छा सेशन रहा ये। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर कोऑपरेशन, एंड थैंक यू ऑडियंस यहाँ आज अपना समय देने के लिए। अगर आप भी सेक्स संबंधी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे शेयर कीजिए। समस्या के साथ जूझने से अच्छा है कि खुलकर बोलिए। आप चाहेंगे तो हम आपका नाम और पता गुप्त रखेंगे। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारी ईमेल आईडी है kkma@careworldtv.com। हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com। थोड़ा सा स्ट्रेस आपके काम की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है, लेकिन ज़्यादा और सालों का स्ट्रेस आपको सेक्सुअली भी सिक बना सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव ज़रूर लाइए जिससे आप भी हेल्दी रहें और आपके निजी संबंध भी। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। नमस्कार। Like, share, subscribe for more such informative videos.